वो मैं क्या, हेलो जी, क्या हाल चाल आपके। वेलकम बैक टू द चैनल। मेरा नाम है जाहिद अख्तर। नया सेटअप है, नया कंटेंट है, क्यों बना रहा हूँ सबके बारे में बात करूंगा। फिलहाल एक कमेंट हो जाए इस सेटअप के लिए। कोशिश मेरी ऐसी है कि हम अपनी हर वीडियो में कुछ अलग करें। सेटअप अलग हो, फ्रेम अलग हो, ये जाहिद वही रहेगा, स्टाइल अलग हो। हमें सिल्वर प्ले बटन तो 1.5 साल पहले मिला था, लेकिन आज तक अपनी पब्लिक को हमने कभी किसी वीडियो में नहीं दिखाया था। स्टोरीज में मैंने डाला हुआ था, इनफैक्ट आज तक मैंने इंस्टाग्राम पोस्ट भी नहीं किया हुआ है। आप लोग चाहते हैं तो इंस्टाग्राम पोस्ट भी कर दूंगा। फिलहाल पीछे आप देख रहे हो, ये नया हमने वार्डरोब घर में बनवाया हुआ है सिर्फ आप लोग के लिए, ताकि आपको विजुअल बहुत अच्छा लगे। एंड मेरी कोशिश रहेगी यही कि आपको मैं कुछ सिखा पाऊँ, आपकी लाइफ में मैं कुछ चेंज कर पाऊँ। आप यहाँ से जब जाएं इस वीडियो को देखकर, या जो भी मेरी वीडियोस आती हैं, आप कुछ अपनी लाइफ में ऐड ऑन करके ही जाएं। यू गाइस मस्ट बी वंडरिंग कि आज की वीडियो में जाहिद क्या करने वाला है। नॉर्मल आपसे मैं बात करूंगा। एक हफ्ते पहले मैं विद्युत जामवाल द विद्युत जामवाल से मिलकर आया हूं। जो अपने को इंस्टाग्राम पे फॉलो करते हैं उनको सबसे पहले पता चल गया था। 2 रील उनके साथ जो मेरी बनी थी वो मैंने ऑलरेडी यूट्यूब शॉर्ट्स में भी डाल दी है। बट ये तो वो था जो आपने देखा। मैंने वहां क्या महसूस किया, उन सब चीजों के ऊपर आज मैं बात करने वाला हूं। ऑलमोस्ट 6 या 7 दिन हो चुके हैं उनसे मिले, एंड मैं इतना ज़्यादा ओवरवेल्म्ड हूँ उनसे मिलने के बाद। बहुत सारे लोगों से मिला हूँ अपने लाइफ में, लेकिन ये जो इंसान हैं, पता नहीं यार, मतलब एक अलग तरीके का चेंज आया है। काफ़ी कुछ चीज़ें मैंने उनमें ऑब्जर्व करी। पहले तो देखो मैं बता दूँ, उनके साथ मेरा जो इंटरेक्शन हुआ था वो 6-7 मिनट का था। हम एक प्रमोशनल एक्टिविटी के लिए गए थे जिसमें हमारा मीट एंड ग्रीट था उनके साथ। उनकी जो मूवी आ रही थी, इनफैक्ट अब तक तो रिलीज हो चुकी होगी जब मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। क्रैक मूवी जिसने नहीं देखी जाकर देखिएगा। तो वो जो इंटरेक्शन था वो 6-7 मिनट का था, डिपेंडिंग कि कौन कितना उनसे बात कर पाता है। टचवुड हमारा इंटरेक्शन बहुत अच्छा हुआ था। उन्होंने मुझसे एक चीज पूछी, उसका मैंने उनको जवाब दिया था, एंड उस पर आप लोग ने भी बहुत प्यार दिया। बट उस 6-7 मिनट के दौरान क्या हुआ, एंड उस 6-7 मिनट के बाद भी मैं उनके साथ, उनके सामने ही अलग अलग लोगों की वीडियो शूट कर रहा था, जिसमें एक नाम है करण कपूर फ्रॉम कानपुर। हमारे बहुत अच्छे दोस्त बन चुके हैं वो, एंड काफ़ी नाम है उनका इंटरनेट पे। कानपुर के कानपुर जाना जाता है उनके नाम से। सो उनकी भी मैं शूट कर रहा था वीडियो। एंड वो जो पूरा टाइम था, मतलब फ्रॉम मीटिंग विद्युत जामवाल टिल विद्युत जामवाल को उनकी गाड़ी तक छोड़ने का जो टाइम था, वो पूरा वक्त मुझे लगता है 35-40 मिनट का रहा होगा। उस पूरे दौरान मैंने क्या ऑब्जर्व किया उनके अंदर, एंड क्या क्या चीजें जो मैं उनसे सीखा, वो सारी चीजों के ऊपर आज की इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूं आपसे। बट बिफोर वी स्टार्ट विद द वीडियो, अगर आप इस चैनल पहली बार आए हैं, इसमें पहली बार देख रहे हैं, 2-4-5 वीडियो देखिएगा। जब आपको लगता है कि इस लड़के के चैनल को सब्सक्राइब करना चाहिए, सब्सक्राइब साथ साथ वो बेल आइकन दबा दीजिएगा। उससे होता ही है कि जब भी हम इंटरनेट पर अपनी वीडियो डालते हैं आपको नोटिफिकेशन मिल जाती है। अल्हम्दुलिल्लाह मेरे साथ एक चीज ये अच्छी है कि मैं ऑब्जर्व बहुत अच्छा करता हूँ। सामने वाले में मेरे को जो कुछ अच्छा दिखता है, मैं ट्राई करता हूँ कि वो क्वालिटी मैं भी अपने लाइफ में इनकलकेट करूँ, अप्लाई करूँ। सेम टाइम पे अगर मुझे कुछ सामने वाले में ऐसा दिखता है जो मुझे लगता है मेरे में यार ये चीज खराब क्यों है, उसमें अच्छी क्यों है, आई ट्राई टू फिगर इट आउट। और मैं कोशिश करता हूँ कि उसका 1-10-20% जो भी मैं अपने लाइफ में अप्लाई कर पाऊँ, मैं भी एक बेहतर इंसान बन जाऊँगा। बहुत बातें मुझसे विद्युत जामवाल ने करी। उन्होंने मेरे को फ्यूचर के लिए बहुत प्रोत्साहित किया। उन्होंने कहा भाई तू बहुत लाइफ में आगे जाएगा। वीडियो में आपने सुना भी होगा, उन्होंने कहा था कि यार ये तो दोस्त बनने लायक है। एंड मैंने उनसे वादा किया है कि मैं इंशाल्लाह आपसे बहुत जल्द मिलूंगा, मुंबई मिलूंगा, या हो सकता है कहीं पे भी मिलूंगा। उन्होंने मेरे को ये भी बात बोली कि इतना तेरे को भरोसा है। मैंने कहा हाँ मुझे भरोसा है पूरा। अभी क्या होता है ना कि बहुत सारी बातें में हर चीज़ को कैमरे में रिकॉर्ड नहीं किया जाता है, कुछ पर्सनल मोमेंट्स होते हैं। एनीवेज बहुत ओवरवेल्म फील कर रहा हूँ। जब मिला तब नॉर्मल था। क्या होता है ना कि मैं एक्साइट नहीं होता, मेरे को ना एक्साइट नहीं करती। पहली बात तो बता दूं चीज़ें कि मैं किसी से मिल रहा हूँ, ओ अरे ये क्या हो गया, सो एक्साइट नहीं करती है। बट उसके बाद एक फील आता है ओवरवेल्म्ड होने का। मैं ओवरवेल्म्ड हो जाता हूँ कि अरे यार क्या बंदा है यार वो, जिसको देख रहे थे, जिसके बारे में सुन रहे थे, जिसको सामने देखा। तो इसके ऊपर तो अगर मैं बात करने बैठूंगा तो मुझे लगता है यार 1-1.5 घंटे की मैं वीडियो बना दूंगा। एंड मैनिफेस्ट कर रहा हूँ कि एक दिन अपने चैनल पर उनके साथ एक पॉडकास्ट करेंगे। जितने भी हमारे व्यूवर देख रहे हैं नीचे कमेंट कर दीजिए, याद रखिएगा ये वीडियो, ये दिन।
इंशाल्लाह एक दिन उनके साथ हम कुछ ना कुछ और फ्यूचर में करने वाले हैं। एनीवेज, कमिंग बैक टू द पॉइंट, आज वीडियो में क्या करने वाले हैं, 5 मोटी मोटी अच्छी चीजें जो मैंने उनमें देखी, वो क्वालिटीज मैं चाहता हूं कि मैं अपने अंदर अप्लाई करूं, और मैं साथ में चाहता हूं कि जो देख रहे हैं व्यूअर्स उनको भी करनी चाहिए। इफ यू गाइज रियली वांट टू अचीव समथिंग इन योर लाइफ इर्रेस्पेक्टिव ऑफ योर फील्ड, आप चाहते हैं बहुत बेहतर करना, आप चाहते हैं एक बेहतर इंसान बनना, ये 5 खूबियां आपके अंदर होनी चाहिए। सबसे पहली चीज जो मैंने नोटिस करी उनमें, ही इज अ गुड लिसनर। इनफैक्ट ये मैं बहुत बार आप लोगों को बोल चुका हूं कि आपको एक अच्छा लिसनर होना चाहिए। अभी यहाँ पर मैं आपको मोटा मोटा समझा देता हूँ कि उस दिन हुआ क्या था, हम मिले कैसे थे। सो बेसिकली जो उनकी मूवी क्रैक आ रही है उसके प्रमोशनल इवेंट के लिए मिले थे। वहाँ पे अलग अलग ब्लॉगर्स, मॉडल्स, इन्फ्लुएंसर्स को बुलाया गया था एंड सबको उनके साथ कुछ ना कुछ कंटेंट बनाना था, ठीक। तो वो पूरी एक्टिविटी जो थी वो 2.5-3 घंटे चली थी, जिसमें मैंने उनके साथ जो वक्त बिताया वो 30-35 मिनट का था। टचवुड सबसे ज्यादा टाइम मैंने बिताया, ऑब्वियसली करण कपूर के बाद। अगर करण वीडियो ये देख रहा है, लव यू भाई, मिलते हैं बहुत जल्द। सो कमिंग बैक टू द पॉइंट, ही इज अ गुड लिसनर। अभी मैं क्यों बोल रहा हूं, पूरे दिन ट्रैवल, अलग अलग प्रमोशनल एक्टिविटी करने के बाद वो शख्स जब 5 बजे रेनेसां लखनऊ में एक होटल है, आप रेनेसांस कोई बोलता है, कोई रेनेसां बोलता है, जो भी आप बोलना चाहें आप बोल सकते हैं। वहां पे जब वो पहुंचे, पूरे दिन के हेक्टिक स्केड्यूल के बाद भी वो इंसान थका नहीं था। वो इंसान किसी की भी बातों से ना ऑफेंड हो रहा था, ना उनका ऐसा एटीट्यूड था, अरे बस कर बहुत बोल दिया तूने। वहां जितने भी लोग आ रहे थे सबको उन्होंने प्रॉपर सुना। अभी सामने वाला सेंस वाली बात कर रहा है या नॉनसेंस कर रहा है, वो सबको सुन रहे थे। ऐसा नहीं हुआ था कि मिलते ही वो अपनी बात करने लगे, अपनी वाहवाही कर रहे हैं, किसी को बोलने का मौका नहीं दे रहे हैं, सबको अच्छे से सुना। इनफैक्ट वहां पर एक इन्फ्लुएंसर आया हुआ था जो स्टार स्ट्रक था, मतलब उनको देखने के बाद उसकी बोली नहीं निकल रही थी एंड ना वो इंग्लिश बोल पा रहा था ढंग से, ना वो हिंदी बोल पा रहा था। ये एकदम आखिर की बात है, बिफोर ही वॉज लिविंग फ्रॉम लखनऊ। सो विद्युत जामवाल ने क्या बोला उसे कि भाई तेरे को कौन सी भाषा आती है, अच्छे से उसको सुन रहे थे। हम वहां पे थे, हम लोग उसकी बात सुन के इरिटेट हो रहे थे कि भाई ये बोल क्यों नहीं पा रहा है, ढंग से तो बोल ले भाई, हिंदी तो ढंग से बोल ले। मतलब यू नो एक इरिटेट हो जाता बनता है कि यार क्या यार ये क्यों पका रहा है सामने ले, कोई इसको क्यों इरिटेट कर रहा है। बट सेम टाइम पे विद्युत जामवाल, उनका पहला सवाल था कि भाई तेरे को लैंग्वेज कौन सी आती है, एंड ही वाज लाइक कि सर मेरे को हिंदी लैंग्वेज आती है। एंड यू गाइस विल बी सरप्राइज्ड टू नो कि विद्युत जामवाल ने उससे क्या कहा। उन्होंने कहा कि तेरे को हिंदी आती है, ठीक है, अच्छे से आती है, लिख सकता है। लड़के ने कहा हाँ। उन्होंने बोला तेरे जो भी जज्बात हैं, तू जो मुझसे कहना चाहता है वो एक पेपर पे लिख कर मुझे इंस्टाग्राम पर सेंड कर देना, मैं तेरे जज्बात समझ जाऊंगा। ऐसे ही बहुत अलग अलग वहां पर चीजें हो रही थी। हम जितनी भी क्वालिटीज के बारे में आज बात करेंगे ना, ये सब एक दूसरे से कनेक्टेड रहती हैं। इनमें से कुछ भी आपने अप्लाई कर लिया अपने जीवन में, बाकी की अपने आप आपके लाइफ में आ जाएंगी। एक अच्छा गुड लिसनर जो होता है ना, फिर वो कोई भी सिचुएशन होती है या कोई भी भसड़ में पड़ता है, चाहे सामने से नेगेटिव अप्रोच आ रही हो, पॉजिटिव अप्रोच आ रही हो, कोई लफड़ा हो गया, कुछ भी हो गया, उसके पास इतना सोचने समझने का वक्त होता है बिकॉज उसने अच्छे से सुना है एंड वो नतीजे पे अच्छे से पहुंचता है। ये क्वालिटी अगर आप में आ गई ना, तो हर चीज पर आप जो एकदम से रिएक्ट कर जाते हो, एकदम से भड़क जाते हो ना, सामने वाला भी पूरी बात ही नहीं कर रहा, आपने बीच में उसको टोक दिया, ये चीज आपकी खत्म हो जाएगी। एंड जो भी आपके जिनसे रिश्ते बिगड़ रहे हैं या आपके जो काम बिगड़ जाते हैं, मिसाल के तौर पर क्लाइंट हमसे कॉल पे बात कर रहा है एंड हम बीच में टोक दें, नहीं हमने तो सही बनाया, अरे सुन तो लो क्लाइंट बोल क्या रहा है। बॉस को आपने कोई प्रेजेंटेशन दिखाई, अभी बॉस आपको फीडबैक दे रहा है, आप बीच में कूद पड़े कि नहीं बॉस मेरी सुनो। तो पहले सुन लो सामने वाले की, फिर रिएक्ट करो, समझो, एनालाइज करो। सेकंड क्वालिटी, ही ऑलवेज स्टेज काम एंड कंपोज्ड। मुझे ऐसा लगता है कि मैं बहुत काम कंपोज रहता हूँ, बट जब मैं उस शख्स से मिला, मैंने कहा भाई मैं तो इसका 1% भी नहीं हूँ यार। मतलब एक टाइम के बाद मेरे अंदर से भी होता है कि नहीं, मुझको कोई नहीं चाहिए अपने सामने। मैं आपको अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से बताता हूँ। सिंस अभी मैं शूट कर रहा हूँ, अकेला शूट कर रहा हूँ, ठीक है। यहाँ पे 2 लाइट, एक पीछे लाइट, एक वहाँ लाइट, सब लगी हुई है, ठीक है। एंड अभी रात के बज रहे हैं कुछ 12:30, ठीक। मैं शूट कर रहा हूँ, मेरे को 2-2:30 जितना बजेगा शूट करते करते, इनफैक्ट सुबह हो जाएगी। होता क्या है, शूट करने के बाद बॉडी से लगता है ना कि ग्लूकोज निकाल लिया गया है, किसी ने पूरी बॉडी का खून चूस लिया है, और तब ऐसा होता है कि भाई मुझे अब कोई नहीं चाहिए ना बात करने को, मेरे सामने मुझे कोई नहीं चाहिए, और हम बहुत ज्यादा चिड़चिड़े हो जाते हैं।
एक आपको एग्जांपल और बताता हूँ। मेरी बहन कॉलेज से जब आती है, इनफैक्ट जब मैं कॉलेज में था, मैं कॉलेज से आता था, या आपके जो घर में जॉब वाले बंदे होंगे, चाहे मम्मी जॉब में हो, पापा हो, चाचा चाची, कोई भी जो भी जॉब कर रहा है, आपने देखा होगा कि जब वो जॉब से घर पर आते हैं बहुत इरिटेट रहते हैं, आपकी बहुत सारी बात उनको चुभ जाती है। उनका होता है कि यार अभी मत बोलो, अभी थोड़ा सा मेरे को थोड़ा सा रेस्ट चाहिए। सेम टाइम पे विद्युत जामवाल के अंदर मैंने जो क्वालिटी देखी कि भाई ही इज ऑलवेज काम एंड कंपोज्ड। सुबह से दोपहर तक ट्रैवल इवेंट, उसके बाद एक कॉलेज में इवेंट, फिर उसके बाद होटल में आके हमारे साथ इंटरेक्शन, एंड दैट गाय एकदम काम। उनके चेहरे पे इतनी सी भी शिकन नहीं थी। आप चाहे मेरी वीडियो उठा के देख लो या फिर उनके जितने भी पॉडकास्ट इंटरनेट पर हैं आप उठा कर देख लो, शिकन नहीं है उनके चेहरे पर। अब वो शख्स करता कैसे है फिगर आउट कर रहा हूं मैं, एंड मैं कोशिश कर रहा हूं कि जितना हो पाए मैं काम कंपोज रहूं। जब आपका मन शांत रहता है, आप एकदम काम कंपोज रहते हो ना, तभी आप सामने वाले को अच्छे से सुन भी पाते हो। सो यही रीज़न है कि ही इज़ अ गुड लिसनर। मैंने आपसे कहा था ना कि हर चीज़ एक दूसरे से रिलेट करती है। तीसरी क्वालिटी जो मैंने उनमें नोटिस करी, उनका हम्बल बिहेवियर। ही मेड श्योर कि जो भी उनसे मिलने आया है उन्होंने सबको वक्त दिया। एंड मैं सिर्फ इसलिए नहीं बोल रहा हूँ कि मैं उनको उस दिन मिला हूँ। मेरी एक फ्रेंड है, कल मेरी उससे कॉल पे बात हो रही थी, निकिता, इंडिया की टॉप एंकर्स में उनका नाम आता है। सो उन्होंने भी अपना एक्सपीरियंस शेयर किया, एंड शी वाज लाइक कि भाई ही मेड श्योर कि वो किसी को ऐसे बिना मिले ना जाएं। जितने लोग भी आए होते हैं उनसे मिलने के लिए, स्पेशली 1-on-1 वाले सेशन में, वो सबसे मिलते हैं, सबको टाइम देते हैं। एंड उनका ये भी नहीं है जो मैंने देखा कि बस बस हो गया, चलो 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 निकलो, दूसरे को आने दो। उनका ऐसा एटीट्यूड रहता है कि जी पूरा बात करते हैं, सुनते हैं, ओके अब मतलब उनका ये रहता है कि ठीक है और क्या सामने वाले को कि हाँ भाई, जैसे हम लोग इवेंट के लिए गए थे, हमें ऑब्वियसली कंटेंट बनाना था। सो ही वाज लाइक कि हाँ जी और कुछ बनाना है, ठीक है। सामने वाला खुद कहता है कि ठीक है सर, हो गया, मिल के अच्छा लगा, ये वो ब्ला ब्ला ब्ला। वो कभी नहीं कहते हैं कि भाई दूसरे को चांस आने दे। उनकी उस दिन इनफैक्ट फ्लाइट भी मिस हो सकती थी। हम जितने इन्फ्लुएंसर वहां पर मौजूद थे उस दिन, वी वर लाइक कि भाई फ्लाइट मिस हो जाएगी या फिर सबको मौका नहीं मिलेगा मिलने का, बट ऐसा हुआ नहीं। इतना हम्बल बिहेवियर है। मैं आपको बताऊं, हम जितने यूट्यूबर लोग हैं जिनकी थोड़ी फैन फॉलोइंग बढ़ जाती है, मीटअप कराते हैं, लोग आगे धक्के खा रहे होते हैं, किसी से बदतमीजी से कोई यूट्यूबर बात कर रहा है, किसी को बिना मिले चला जा रहा है, एंड कोई अगर फोटो वोटो के लिए बोल देता है। इंटरनेट पर ये काफी आम हो चुका है कि कोई किसी के घर गया, किसी एक्स यूट्यूबर के घर या कहीं मिला कि एक फोटो लेनी है, वो फोटो तक को मना कर देते हैं। सो ये चीज मैंने सीखी है कि अगर आप हम्बल हैं तो फिर बहुत दूर तक जाएंगे आप। आपको मैं अपने एक रियल लाइफ एग्जांपल से बताता हूँ। लोग आपको भूलते नहीं हैं अगर आप काइंड हैं, आप हम्बल हैं, फिर आपके जेब में पैसा है या नहीं है, आप जिस शख्स से मिले होंगे ना, वो फिर आपको कभी भूलता नहीं है। सो ये खूबी है एक हम्बल इंसान की। नेक्स्ट क्वालिटी जो मैंने उनमें देखी, अपना 100% देना है। इससे तो सब रिलेट कर लेंगे। एक हम जॉब वाले इंसान की बात करते हैं और एक हम बिजनेस वाले बंदे की बात करते हैं। बिजनेस में फ्रीलांसर, सेल्फ एम्प्लॉयड सब आ जाते हैं, ठीक। जो जॉब वाला बंदा है उसकी आमतौर पर 8 से 12 घंटे की जॉब होती है और वो किसी को कमिटमेंट नहीं दे पाता कि आफ्टर ऑफिस में तुमसे मिलूंगा। कभी कभी बोल भी देते हैं कि भाई मिलूंगा, एंड सडनली मैसेज आता है कि भाई आज थकान ज्यादा हो गया है, हेक्टिक हो गया था, थक गया हूँ, मिल नहीं पाऊंगा यार, एनर्जी नहीं बची। सेम विद जो बिजनेस, सेल्फ एम्प्लॉयड, इसमें हम लोग भी यूट्यूबर भी आ जाते हैं। हमारा ऐसा होता है कि हम डेली बेसिस पर सोच रहे होते हैं कि आज इससे मिलेंगे, फलां से मिलेंगे, फलां ब्रांड को अप्रोच करेंगे, कहीं मीटिंग में जाएंगे। अगर हम शूट कर रहे हैं तो एक टाइम के बाद ऐसा होता है कि हमसे हमारा शूट ही नहीं हो पाता, हम अपना ही 100% अपने काम में नहीं दे पाते हैं। बट विद्युत जामवाल, उनको मैंने देखा, वो इंसान अपना 100% दे रहा था, एंड दिस इज एक्चुअली अ गुड थिंग। I'm not talking about other celebs, but विद्युत जामवाल एक ऐसे शख्स हैं, अगर आप उनसे एक बार मिल लिए उसके बाद फिर आप उनको भूल नहीं सकते हो। एंड जो उनका काम करने का तरीका है, जो मैंने देखा वहां पे, कट 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 यार, मतलब 2 घंटा बोलने के बाद तो मेरी एनर्जी नहीं बचती है, और वो शख्स कंटिन्यूअस जो कुछ बात कर रहे हैं, जिसको जो बोलना है, मीडिया वालों से बात करी, हमसे बात करी, फिर बात कर रहे हैं, अपना 100% वो शख्स दे रहा है, और उसके चेहरे पे इतनी सी शिकन नहीं है। देख के आप कह नहीं सकते कि ही इज 43। मतलब उनके सामने कभी कभी ऐसा लग रहा था, अबे यार ये हमसे बड़ा है ना, ये हमसे 12-13 साल बड़े हैं, 14 साल बड़े हैं, इतनी सी भी थकान नहीं यार। ये डेफिनेटली मैं चाहता हूं कि जितने लोग भी देख रहे हैं आप लोग अप्लाई करें, एंड मैं भी करने वाला हूं। काफी हद तक बहुत टाइम से प्रैक्टिस कर रहा हूं, लेकिन होता क्या है ना कि ऐसा कोई मिलता नहीं है शख्स जिसको देख के लगे कि अरे
ये तो पॉसिबल है। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, सामने वाले को कंफर्टेबल कैसे करना है ये बखूबी आता है वीजे को, यानी कि हमारे विद्युत जामवाल भैया को। मैटर नहीं करता कि आप में कितना कॉन्फिडेंस है, आपका एस्टीम एकदम लो है, आप में कॉन्फिडेंस एकदम नहीं है, आप उनको देख के एकदम बावले हो रहे हो, या आप उनको देख के एकदम स्टार स्ट्रक हो, आप उनको देख के एकदम चुप हो गए। आप जिस काम के लिए गए थे वो आपसे हो नहीं पा रहा है। उनको बखूबी आता है कि सामने वाले को कंफर्टेबल कैसा करना है। आई थिंक इसके बारे में मैंने काफ़ी बार आप लोग से बात भी करी है अपनी वीडियोज़ में। व्हेन इट कम्स टू रैपो बिल्डिंग, सामने वाले से तालमेल कैसे बिठाया जाए, सामने वाले से अगर आप पहली बार मिल रहे हैं तो उसको कंफर्टेबल कैसे किया जाए, ये सब रैपो बिल्डिंग की जब बात होती है इस पर किताबें भी आती हैं। अगर आप चाहते हैं तो मैं डिस्क्रिप्शन में कुछ किताबों का लिंक डाल दूंगा। उसमें मुझे लगता है पहले चैप्टर के पहले पन्ने में बताया जाता है कि कैसे किसी को कंफर्टेबल किया जाता है। बट स्टिल मेजॉरिटी ऑफ द पीपल डज नॉट नो कि सामने वाले को कंफर्टेबल कैसे किया जाए। अगर आप किसी को कंफर्टेबल कर ही नहीं पा रहे हो, फिर आप मिलते रहो उनसे, ना आपके काम बनने वाले हैं। और जो आप कनेक्शन सोच रहे थे बिल्ड करने की, चाहे दोस्ती हो, यारी हो, रिलेशनशिप हो, किसी टाइप का रिलेशनशिप, वो बनेगा नहीं। एंड ये क्वालिटी सबके अंदर होनी चाहिए। वैसे पते की बात बताऊं, आपके जाहिद के अंदर ये क्वालिटी है। ये एक दिन में नहीं आएगी, प्रैक्टिस से आती है। जितनी भी चीज़ों के बारे में हमने बात करी ना, ये सब प्रैक्टिस से आता है। आपको डेली बेसिस पर प्रैक्टिस करना पड़ेगा। बहुत टाइम पे आप ऑफेंड हो जाएंगे कि अरे सामने वाले ने कैसे बोल दिया। आपको काम और कंपोज रहना है। सामने वाले को सुनने का मन नहीं कर रहा, बट आप जिस चीज़ के लिए गए हैं वहाँ पर, जो चीज़ आप उसके साथ करने वाले हैं, चाहे मीटिंग हो, चाहे कुछ भी हो, सुनना तो पड़ेगा। तो ये जितनी भी हमने चीज़ों के बारे में बात करी, ये सब को रिलेटेड है आपस में। एंड आई वॉन्ट यू गाइज कि आप इसको अपने लाइफ में अप्लाई करें इफ़ यू गाइज रियली वॉन्ट टू एक्सेल इन योर करियर। इनमें से बहुत ऐसी चीज़ है जो विद टाइम, विद प्रैक्टिस मैंने सीखी है। कुछ ऐसी चीज़ें जो मैं अभी कर रहा हूँ, रनिंग फेज में है, सीख जाऊंगा। एंड इस वीडियो को बनाने का यही मोटिव था कि भाई जो मैंने देखा सामने से, मैं चाहता हूँ कि मेरी पब्लिक तक वो बात पहुंचे। एंड नीचे कमेंट हो जाने चाहिए जितने भी विद्युत जामवाल के फैंस हैं, एडमायरर हैं, जो उनसे मिलना चाहते हैं, जो उनसे कुछ कहना चाहते हैं। इनफैक्ट आपको उनसे कुछ कहना भी है ना, तो आप नीचे कमेंट कर दीजिएगा। यू नेवर नो, आप नीचे जो कमेंट कर रहे हो सकता है उन तक वो पहुंच जाए। वीडियो कैसी लगी नीचे कमेंट करके बताइएगा। इस टाइप की और वीडियोस चाहते हैं फ्यूचर में, डेफिनेटली नीचे कमेंट करिए, मैं बनाऊंगा। अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, कर लीजिए। इंस्टाग्राम पर बहुत कुछ हम नया कंटेंट ट्राई कर रहे हैं, रीच भी मिल रही है। आप लोग अभी तक अगर कनेक्ट नहीं हुए, इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लीजिएगा। मुझे दीजिए इजाजत, मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। अंटिल देन, नमस्ते, अल्लाह हाफिज।